नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएसपी हिंदी एकेडमी पर। तो जैसा कि हमारी ये सीरीज टेकपाल के लिए स्पेशल चल रही है और इसके साथ साथ सभी एग्जामों में जहाँ पर हिंदी आती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज हमने चालू किया है। और आज का जो पहला प्रश्न है हम लोगों का, और आज जो 50 क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, 50 प्रश्नों के। और आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है, वाक्य में कारक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वाक्य में कारक। वाक्य दिया गया है, राम ने फल खाया। राम ने क्या खाया? फल खाया। राम ने क्या खाया? फल खाया। इसमें आपसे पूछा है कि वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि करण कारक है कि अधिकरण कारक है। तो राम ने फल खाया, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 2 है, विद्यालय में कौन सा समास है? विद्यालय में कौन सा समास है? ठीक है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग विच्छेद कर लेते हैं। विद्या धन आलय, ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो इसका हमने तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या आ गया? दोनों को मिला देंगे तो विद्या के लिए आलय यानी कि तत्पुरुष समास, ठीक है। और तत्पुरुष में भी क्या? संबंध तत्पुरुष, ठीक है। विद्या के लिए आलय संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आपसे, जो पढ़ने में तेज हो के लिए सही शब्द है। जो पढ़ने में तेज हो के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए दिया है मेधावी, ऑप्शन बी परिश्रमी, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी चतुर। तो परिश्रमी का मतलब हो गया जो परिश्रमी होता है, बुद्धिमान जो बुद्धिजीवी होता है, और चतुर जो चालाक होता है उसके लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेधावी, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेधावी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। और प्रश्न संख्या 4 में दिया है, नील शब्द का विलोम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। नील शब्द का विलोम पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है श्वेत, ऑप्शन बी पीत, ऑप्शन सी हरित, ऑप्शन डी कृष्ण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा आप लोग सोच के बताइए। और आप सोच लिए होंगे दिमाग में, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्ण हो जाएगा। तो नील का विलोम क्या होता है? कृष्ण होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछ रहा है? अनुचित शब्द में उपसर्ग। अनुचित शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है आ, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अन, ऑप्शन डी उप। आधन अनुचित हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, आ उपसर्ग होगा। अनुचित में कौन सा उपसर्ग होगा? आ, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। और 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चलना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। चलना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। और ऑप्शन दिया है ए चाल, बी चलन, सी चालना, डी चालू। तो चलना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चलन हो जाएगा। तो चलना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? चलन, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। और प्रश्न संख्या 7 हमसे जो कह रहा है कि बाल, इसमें काल पूछा जा रहा है कि वाक्य में काल क्या है। प्रश्न, बालक खेल रहा है। बालक खेल रहा है। खेल रहा है मतलब वर्तमान काल की बात कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्तमान काल, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर सुंदर शब्द का पूछ रहा है।
सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग है। सुंदर का स्त्रीलिंग क्या पूछ रहा है? सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न संख्या 8। ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी सौंदर्य, ऑप्शन डी सुंदरणी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरी। सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदरी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। और 9 क्या पूछा रहा है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है। प्रश्न संख्या 9, जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अमर, ऑप्शन बी अटल, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अजय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अमर। क्या हो जाएगा? अमर। अटल का मतलब है जो अपने स्थान से हटे न, टले न। अचल जो चले न। और अजय जिसे जो जीत को सुनिश्चित कर लेता है उसे अजय कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है सत्य का पर्यायवाची है। सत्य का पर्यायवाची है। सत्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए झूठ, यथार्थ, ऑप्शन सी कपट, ऑप्शन डी भ्रम। प्रिय साथियों, ये जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ये लेखपाल की परीक्षा जो है, इसके अलावा जो आने वाली परीक्षाएं आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा है और तमाम जो परीक्षाएं जहां पर हिंदी पूछी जाती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं और आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं। तो सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यथार्थ। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में विशेषण है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो लड़के का विशेषता पूछी जा रही है। किसकी पूछी जा रही है? लड़के की। तो वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए में ए वह, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी लड़का। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अच्छा। बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी अच्छा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? नदी के किनारे में कौन सा कारक है? नदी के किनारे, नदी के किनारे में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबंध। नदी के किनारे में कौन सा कारक है? आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 12 में पूछ रहा है कारक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 13 क्या है ये देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शब्द में कौन सा समास है? राष्ट्रपति शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 13। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। राष्ट्र का पति यानी कि राष्ट्र के लिए पति नहीं, राष्ट्र का पति, ऐसा तो हो नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है मूर्ख का विलोम शब्द क्या है? मूर्ख शब्द का विलोम। तो ऑप्शन ए दिया है चतुर, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी ज्ञानी। मूर्ख शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञानी। मूर्ख क्या क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद है। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद है पुस्तक धन आलय, पुस्त धन कालय, पुस्तक धन लय, पुस्त धन काल। तो पुस्तकालय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक धन आलय। क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, और प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है, राम, श्याम और मोहन आए। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? राम, श्याम और मोहन आए, तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी को, और ऑप्शन डी में। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें आपसे समुच्चय बोधक पूछा जा रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में है, गरीबी शब्द है, गरीबी शब्द है, गरीबी शब्द है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, गरीबी शब्द है। गरीब क्या है? संज्ञा है। गरीब क्या है? संज्ञा है। गरीबी, गरीबी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, खुशी शब्द का विलोम है, खुशी का विलोम है दुख, शोक, पीड़ा, कष्ट। खुशी का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दुख। खुशी का क्या हो जाएगा? दुख। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं, और प्रश्न संख्या 19 में क्या है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है ई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में आई है, ऑप्शन सी में याई है, और ऑप्शन डी में आ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आई। पढ़ना क्रिया में आई प्रत्यय लगाने से पढ़ाई हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 20। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में कह रहा जो दिखाई दे के लिए शब्द है। ध्यान दीजिएगा कि बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो दिखाई ना दे, बीच में ना भी देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना नहीं है, ना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो दिखाई दे के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन ए में दिया है दृश्य, ऑप्शन बी अदृश्य, ऑप्शन सी सजीव, ऑप्शन डी निर्जीव। तो जो दिखाई दे के लिए सही शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन ए दृश्य। क्या हो जाएगा? दृश्य। और जो ना दिखाई दे उसके लिए क्या हो जाता है? अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, बालिका शब्द का बहुवचन है, बालिका शब्द का बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन ए बालिकाएं, ऑप्शन बी बालिकाओं, ऑप्शन सी बालिकाएं, ऑप्शन डी बालिकाओं। तो इसमें आपको बताना है कि बालिका शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बालिकाएं। ठीक है साथियों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है जो पूछा जा रहा है, दिन और रात, दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में कौन सा समास है? ऑप्शन है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी शायद ये प्रश्न था, तो हमने इसका उत्तर बताया था, तो आप सभी को ये पता भी होगा
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास होता है दिन रात में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। और प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि तेज शब्द का पर्यायवाची है। किसका? तेज शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए धीमा, ऑप्शन बी फुर्तीला, ऑप्शन सी मंद, ऑप्शन डी शांत। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा फुर्तीला। तेज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फुर्तीला। ठीक है, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 प्रश्न है, उसने कहा कि वह आएगा। यह कौन सा वाक्य है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि की से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आ जाए तो वहाँ हमेशा मिश्र वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, क्या होता है? मिश्र वाक्य। ठीक है, की से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आ जाए तो उस वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने कहा कि वह आएगा। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 के बाद 25 पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या है? कमल शब्द का लिंग है। कमल शब्द का लिंग है। ठीक है, कमल का लिंग पूछा जा रहा है और ऑप्शन दिया गया है पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। तो कमल होता है, कमल होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि देश भक्ति शब्द में समास है। देश भक्ति, देश भक्ति। प्रश्न संख्या 26। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। ठीक है, प्रश्न संख्या 27। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का। प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं और प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। वाक्य में सर्वनाम है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी रहा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सर्वनाम पूछ रहा है आपसे, तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 के बाद 28 पे चलते हैं और प्रश्न संख्या 28 कह रहा है अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है। अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है आ, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी प्रति। तो अति धन अधिक, अत्यधिक। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अति। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 के बाद प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 दिया है हाथी शब्द का स्त्रीलिंग। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, ठीक है, प्रश्न संख्या 29 में हाथी का स्त्रीलिंग पूछ रहा है और ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए हथिनी, ऑप्शन बी हाथिनी, ऑप्शन बी हाथिन, ऑप्शन डी हथिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का, प्रश्न संख्या 29 क्या हो जाएगा? हथनी होता है। इसका जो यहाँ पर प्रश्न विकल्प है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। हथनी होता है, हथनी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा हथनी होता है। ठीक है, हथनी स्त्रीलिंग। तो इसको आप स्टार बना लीजिएगा और आगे प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है कि जो पढ़ा लिखा हो के लिए शब्द है। साथियों, प्रश्न को पढ़ते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है, नहीं तो जल्दबाजी में हम आते हुए प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो जो पढ़ा लिखा हो के लिए एक शब्द है
ऑप्शन ए शिक्षित, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी साक्षर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षित। जो पढ़ा लिखा हो उसे क्या कहा जाता है? शिक्षित। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 के बाद प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है? आकाश शब्द है, आकाश शब्द क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आकाश शब्द है द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, यहाँ आपसे आकाश शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्योंकि यहाँ पर आकाश आसमान को भी कहा जाता है और आकाश लोगों का नाम भी होता है। ठीक है, समझ गए? और किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता आकाश, बहुत सारे लोगों का नाम आकाश हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 के बाद प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32। ठीक है, कह रहा है कम शब्द का विलोम है, कम शब्द का विलोम है। प्रश्न संख्या 32, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी न्यून, ऑप्शन सी थोड़ा, ऑप्शन डी कमतर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कम का, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 33 पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है? बालमन शब्द में समास है, बालमन शब्द में समास है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बालमन शब्द में समास है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो बालमन, बालमन शब्द में क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। याद रखिएगा, बालमन शब्द में कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। और प्रश्न संख्या 34 कह रहा है वह घर में है, वह घर में है में अव्यय, अव्यय पूछा जा रहा है आपसे कि वह घर में है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी है। वह घर में है में अव्यय है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी में। कहाँ है? घर में है। ठीक है, 34 के बाद प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। और प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि जल्दी शब्द है, जल्दी कैसा शब्द है? प्रश्न संख्या 35, जल्दी क्या है? एक संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है? ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 के बाद प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या राजा शब्द का बहुवचन है, राजा शब्द का बहुवचन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36, बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए राजे, ऑप्शन बी राजाओं, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी राजेगण। ठीक है, तो जो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजाओं। क्या हो जाएगा? राजाओं। प्रश्न संख्या 36 के बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 37। ठीक है, क्या है? प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 में आपसे प्रश्न किया जा रहा है असत्य शब्द में उपसर्ग है, असत्य शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 37, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अव और ऑप्शन डी प्रति। तो प्रश्न संख्या देखते ही देखते 37 पर हम लोग पहुंच गए हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आ। कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? आ। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 के बाद प्रश्न संख्या 38। ठीक है,
प्रश्न संख्या 38 में देखते हैं, फूल खिला है, फूल खिला है, वाक्य में क्रिया है। फूल खिला है, वाक्य में क्रिया है। आपसे पूछ रहा है क्रिया इसमें क्या है, फूल है, खिला या है या खिला है, क्या इसमें क्रिया होगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खिला है। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 के बाद प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए नास्तिक, ऑप्शन बी आस्तिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी भक्त। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आस्तिक। जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। और यहाँ पे आपसे प्रश्न किया गया है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? आस्तिक। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 के बाद प्रश्न संख्या 40। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 कह जलपान शब्द का संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 40, जलधन पान, जलाधन पान, जलधन अपान और ऑप्शन डी जलाधन अपान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बताना है कि जलपान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जलधन पान। जलधन पान जलपान। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 के बाद प्रश्न संख्या 41 पर हम लोग चलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 41, यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 में आपसे काल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? काल। ऑप्शन प्रश्न है लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं काल है। ऑप्शन ए दिया गया है भूत, ऑप्शन बी भविष्य, ऑप्शन सी वर्तमान, ऑप्शन डी पूर्ण। लड़के खेलते में हैं, खेलते हैं में कौन सा काल होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तमान काल। ठीक है। कौन सा काल होगा? ऑप्शन सी वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 41 के बाद प्रश्न संख्या 42 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 है माता पिता कौन सा समास है? माता पिता में होना चाहिए बीच में। ठीक है। माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो इसका उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। ठीक है। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 के बाद प्रश्न संख्या 43 पर चलते हैं हम लोग और देखते हैं प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है। पूछ रहा है काला शब्द का स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 43, काला शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी कालिमा, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी कालन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप सभी के दिमाग में आ गया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा काला का काली स्त्रीलिंग। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 के बाद प्रश्न संख्या 44। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 पूछ रहा है निडर शब्द का विलोम है। निडर शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन दिया गया है ए बहादुर, ऑप्शन बी साहसी, ऑप्शन सी डरपोक, ऑप्शन डी निर्भय। तो निडर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। प्रश्न संख्या 44 विलोम पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डरपोक। निडर का मतलब होता है नहीं डरने वाला, जो डरे नहीं, जो डरे नहीं उसे क्या कहते हैं? निडर। और यहाँ पर उसका विलोम क्या हो जाएगा? डरपोक, जो डरता है या जो डरता हो। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी डरपोक। प्रश्न संख्या 44 के बाद प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45
ठीक है। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है बाल्यावस्था शब्द में समास है। बाल्यावस्था शब्द में समास है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। कौन सा उत्तर सही होगा आपको बताना है। बाल्यावस्था शब्द में समास है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 के बाद प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं प्रश्न संख्या 46 में क्या कर रहा है। धीरे धीरे शब्द है। धीरे धीरे शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो इसके पहले एक प्रश्न आपने देखा था, आया था कि जल्दी शब्द है। क्या आया था? जल्दी। तो वहाँ हमने आपको बताया था जल्दी के साथ धीरे धीरे भी हमने बताया था कि क्या होता है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 46 का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 के बाद प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 दिया है जो सब जगह हो। जो सब जगह हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सर्वव्यापी, ऑप्शन सी सर्वशक्तिमान, ऑप्शन डी सर्वप्रिय। तो जो सब जगह हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वव्यापी। सर्वज्ञ मतलब जो सब जानता है, सर्वशक्तिमान जो सबसे शक्तिशाली हो, और सर्वप्रिय जो सबको प्रिय उसे सर्वप्रिय कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 के बाद प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है पढ़ाई करना कौन सी क्रिया है? प्रश्न है पढ़ाई करना, यहाँ तक में कौन सी क्रिया? पढ़ाई करना में होना चाहिए बीच में कौन सी क्रिया है? ठीक है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पढ़ाई करना में क्रिया पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ाई करना क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 के बाद प्रश्न संख्या 49 और 50। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 और 50 को देखते हैं। पूछ रहा है बड़ा शब्द का विलोम है। बड़ा शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए लंबा, ऑप्शन बी ऊंचा, ऑप्शन सी छोटा और ऑप्शन डी मोटा। तो बड़ा का क्या होता है? छोटा हो जाता है। ठीक है। बड़ा का क्या होता है? छोटा हो जाता है। ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 50। वह पढ़ रहा था। वह पढ़ रहा था वाक्य का काल है। वह पढ़ रहा था। ऑप्शन दिया गया है। इसमें काल पूछा जा रहा है कि इसमें काल कौन सा है आपसे। ऑप्शन ए दिया है सामान्य भूत, ऑप्शन बी अपूर्ण भूत, ऑप्शन सी पूर्ण भूत और ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। इसका जो सही उत्तर होगा आपको बताना है। ठीक है। और ये जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्ण। ठीक है। तो आज के ये 50 प्रश्न रहे आपके सामने। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें उत्साह मिले और हम इससे अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।